हेलो, मैं हरीश कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी ग्रुप में स्वागत करते हैं। इसके पहले कल जो एक वीडियो बनाए थे जिसमें 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का समानांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बताए थे। आज उसी का अगला वीडियो है। इसमें प्रश्न वाली 5.2 एपी के ही सवाल को बेहतरीन ढंगों से हल किया जाएगा। तो देखते हैं, समय का बर्बादी नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे समझेंगे। समझना ज़रूरी है, इसीलिए आराम से सीखेंगे। पहला सवाल है, देखिए हम बुक उठाएं। पहला सवाल में बॉक्स बनाया हुआ है और सबके सामने लिखा हुआ है, किसी के सामने नहीं लिखा हुआ है। जिसको नहीं लिखा हुआ है उसी को हमको निकालना है, ज्ञात करना है। यानी पहला सवाल हमारा क्या है? पहला जिसमें बॉक्स में ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर 7, डी बराबर 3 दिया हुआ है और एन बराबर 8 दिया है। तो इसमें हमको ए एन बराबर निकालना है, ए एन का मान निकालना है। ए एन कहने का मतलब ए एन बराबर अंतिम पद, ए एन का मतलब अंतिम पद हुआ। तो अंतिम पद का सूत्र लिखेंगे। फार्मूला देखिए, इस लेसन को बनाने के लिए आपको जो 5 गो फार्मूला लिखवाए थे उसको आपको याद करना पड़ेगा। यदि उसको आप याद कर लेते हैं बढ़िया ढंग से तो फिर कोई दिक्कत ना है। ये सबसे आसान चैप्टर है। देखा जाए अंतिम पद क्या बताए थे? ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1, यही ना बताए हैं। अब देखिए, बस इस सब का जो मान है लिख देना है और उसका हल कर देना है। जैसे ए का मान कितना है? 7 लिख दिया, प्लस डी का मान कितना है? 3, एन का मान कितना है? 8, 1। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। 7 प्लस 3, 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा बोलिए तो? 7 होगा। 7 प्लस 7 का 21। अब 21 में 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 28 हो गया। अर्थात ए एन बराबर क्या आ गया हमारा? 28 ना आ गया, भारी था। इसी प्रकार दूसरा नंबर देखा जाए, बहुत बढ़िया से देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा में देखा जाए, ए का मान दिया है -18। ए का मान कितना दिया है? -18। यहाँ देखिए डी नहीं दिया हुआ है, एन का मान दिया है, एन बराबर 10 दिया है, एन बराबर 10 दिया है और ए एन का मान 0 है। ए एन बराबर क्या है? 0 है। अब देखा जाए, इसमें हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी निकालेंगे आराम से। देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1। इसका बदले में लिखा कितना है? 0। देखिए हम इसके बदले में लिखें इस सूत्र, और ये बराबरी। अब ए का मान कितना है? -18। डी का मान दिया है? नहीं दिया है, नहीं देंगे। एन का मान दिया है 10, 10 में से 1 घटाएंगे बराबर 0। ये देखिए, ये है घटाव। तो देखिए इधर घटाव है तो उधर क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। डी है 10 में से 1 जाएगा 9, आई का हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तो डी बराबर 18/9, यानी कि 9 दूनी का 18, यानी डी का मान क्या हो गया? 2। नहीं समझ में आता है तो आप लोग का अगर यदि सहमति होता है तो हम हिंदी के बजाय भोजपुरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी हमारा मातृभाषा है, यहाँ की मदर टंग जिसको बोलते हैं। देखा जाए, एक के मान नहीं जा बा कुछू नहीं खे, तो एक के मान का रखल जी? कुछू ना। डी के मान बा, हाँ, डी के मान कितना बा? -3 बा। डी के मान कितना बा? -3। हाँ, एन बराबर कितना दिले बा जी? 18। एन बराबर भी 18 दिले बा। और ए एन के मान कितना देख बा? देखा जाए, ए एन के मान कितना दिले बा? -5। बहुत सुंदर। अब देखो कितना अच्छा लगे लगा, ये अपन भाषा है।
देखा जाए अब का बा ए एन बराबर का दिले बा -5। अब हम ए एन के का लगा देम सूत्र लगा देम ए प्लस डी इंटू एन -1 बराबर का हो जी -5। एक के मान दिले बा हो ना तो ए रखो डी के मान दिले बा हो हाँ -3 एन के मान दिले बा कितना 18 -1 बराबर -5। अब देखा जाए ए -3 18 में से एक गई का होगी 17 बराबर -5। अब ए बराबर 17 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 तिया 51 यानी -51 बराबर -5। अब है ए है माइनस बा तो हो जाए का हो जी प्लस हो जाई हाँ बहुत अच्छा। ए बराबर अब 51 में से 5 घटाओ 51 में से 5 घटाओ 46 ठीक बा। अब देखा जाए 4 नंबर हमारा छोटा सा बना दिया से हाँ देखा जाए 4 का दिया है ए का वैल्यू ए बराबर -18.9 दिले बा डी के वैल्यू डी के मान का दिले बा डी बराबर 2.5 दिले बा एन के मान नहीं खे दिले हो एन के मान नहीं खे दिले और ए एन के मान कितना दिले बा 3.6। आराम से देखल जाओ कोई बात नहीं कि बढ़िया से दम देखल जी समझ के ए एन का सूत्र का होला ए प्लस डी इंटू एन -1 एन की सूत्र हो गई। अब भाई एन बराबर दिले बा ना 3.6 ए के मान -18.9 डी के मान प्लस 2.5 एन का मान नहीं मान चुपचाप रह द घबराए के बात नहीं खाई जाए हाई माइनस बा तो होने जगह का हो जाई प्लस हो जाई आराम से देखो जाए 2.5 एन -1 हाई 3.6 आ जोड़ 18.9 अब है 2.5 इंटू एन -1 हाई दोनों को जोड़ दो 9 6 15 18 आ 3 21 एक हंसी लिया 22 ठीक बा। अब एन -1 है गुना बा तो होने का हो जाई भागा हो जाई है पॉइंट घटा दो आ 25 बाटे 200 आ 25 नावा 225 बहुत सुंदर है 9 बार में कट गई यानी एन -1 बराबर 9 अर्थात एन बराबर 10 हो गई। अरे माइनस बा होने प्लस हो जाए 10 हो गई चलो बहुत अच्छा। ना समझ में आई तो कमेंट में बताना है आइडिया देना है कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। यदि बोलना है यदि आप लोग को भोजपुरी से दिक्कत होगा कि ना सर भोजपुरी में नहीं बोलिए तो हिंदी में बोला जाएगा नहीं बोलिएगा कि नहीं सर भोजपुरी में और बढ़िया से बुझाता है तो भोजपुरी चली क्या बुझवाए। अरे मेन मकसद है समझना लैंग्वेज मैटर नहीं रहता है समझना एक जरूरी है। 3.5 डी बराबर 0 और एन बराबर पॉइंट ना है जी 105 है कि 10.5 है पॉइंट ना है। अच्छा देखा जाए ए एन का मान निकालना अभी पता चल जाएगा कि बात कहाँ तक सच्चाई है कि यहाँ 3.5 है कि 35 है अभी पता चलेगा कोई बात नहीं बनाया जाए ए प्लस डी इंटू एन -1 ठीक है। अरे तो बहुत बड़ा झोल हो गया झोल क्या हो गया देखो जाए ए का वैल्यू 3.5 यहाँ डी का वैल्यू 0 हो गया ई का वो हो बाबा आई कुछ रहे हम क्या जानते हैं कि किसी संख्या में अगर 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया
वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अर्थात ए एन का पद यानी कि अंतिम पद भी क्या हो जाएगा? वही 3.5। कोई दिक्कत? ये तो बहुत आसान था भैया। अब आया जाए 2 नंबर। निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। बात सही है कि गलती है? दूसर का पहला एपी में है क्या है? -3 -1/2 डॉट 11वां पद बताना है, यानी कि n बराबर 11 है। n बराबर क्या है? 11 है। तो 11वां पद ए एन निकालना है। यहाँ A1 बराबर दिया है -3 और A2 बराबर दिया है -1/2। तो पहले D निकाल देंगे। D बराबर A2 -A1 अर्थात -1/2 आई माइनस और फिर माइनस। समझ पा रहे बात? तो किसी का बटा 1 रखने दीजिए, कोई बात ना होता है। -1/2 और प्लस 3/1। ये सब का एलसीएम 2 हो गया, ये -1 हो गया और ये 3 दूनी का 6 हो गया अर्थात 5/2 हो गया। डी का वैल्यू कितना हो गया? 5/2। ठीक है। अब हमको निकालना है A11। तो A11 बराबर होता है A प्लस 10D। A प्लस 10D। A का मान कितना है? A का मान कितना है? -3 प्लस 10 गुना D का मान कितना है? 5/2 है। 2 से 5 बार में कटा देंगे, यानी कि -3 और प्लस 25। फिर 25 में से 3 घटाएंगे, हमारा 22, यानी ए 11वां पद का हो गया 22 हो गया। 11वां पद का हो गया हमारा 22 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखा जाए ये दूसरा का दूसरा बन गया है। कोई बात नहीं, पहला ना है, ये दूसरा है। आपकी तरफ पहला बना दिया जाए। ठीक है। उतारने में बाई मिस्टेक हो गया है, इसका चिंता ना करना है। अब यहाँ हम पहिलका बना दे रहे हैं, दूसरका का पहिलका। ठीक है। यहाँ हम दूसरका का पहिलका बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पहिलका बनाते हैं। देखिए एपी है, एपी में 10 है, 7 है, 4 है। यहाँ n बराबर 30 है अर्थात A1 बराबर 10, A2 बराबर 7। तो D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1 अर्थात 7 माइनस 10 अर्थात -3 हो गया। अब हम बनाए क्या निकालना है? हमारा 30 निकालना है, यानी AN निकालना है। AN निकालेंगे तो AN के लिए AN के लिए क्या लिखेंगे? A30। ठीक है ना, चूंकि n बराबर क्या है? 30। तो A30 बराबर क्या होता है? A30 बराबर होता है, फार्मूला हम बताते हैं कि A1 अब प्लस बताए थे हम क्या चीज? A को घटा देंगे 29D, शुरुआत फर्स्ट क्लास में बताए थे। तो A का मान हो गया 10 और 29 गुना D का मान कितना है? -3। D का मान कितना है? -3। अब 10 माइनस 3 का पढ़ा 9 पढ़ेंगे 27 और फिर 3 दूनी के 6 2 8। अभी 87 में से 10 घटाएंगे -77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर। देख लीजिए, हल्का सा माई मिस्टेक हो गया है, पहले 2 बन गया था देखने में, फिर 1, कोई बात नहीं, 1 2। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न 3 पे। अब हम प्रश्न 3 पे चलेंगे। ठीक है। देखा जाए, समझते चल रहा है बढ़िया से ना। शुरुआती है, कोऑपरेट कीजिएगा, आप लोग कोऑपरेट हमें बहुत कुछ सिखाएगा।
देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 3 का पहला देखा जाए, लिखा हुआ है 2 खाली जगह बना है और फिर लिखा हुआ है 26। आइए क्या है प्रश्न में, निम्नलिखित समास संज्ञा में रिक्त स्थानों यानी कि रिक्त खानों को के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका निकालना है। यानी हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, यही ना है। देखा जाए A3 बराबर क्या होता है, हम बताए हैं A3 बराबर होता है A1 प्लस 2D होता है ना। तो A3 का वैल्यू दिया है 26, A1 का वैल्यू दिया है 2 और D का वैल्यू नहीं दिया है, अर्थात इधर जगत का हो जाएगा 26 माइनस 2 बराबर 2D, अर्थात 2D बराबर 26 में से 2 घटाएंगे 24, अर्थात D बराबर 24/2 अर्थात 12, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 12। तो A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस D, यही ना होता है। क्या है 2 और प्लस 12 अर्थात 14। कोई दिक्कत। इसी प्रकार दूसरा देखा जाए, डब्बा 13 फिर डब्बा फिर 3, ये दिया है ना, अर्थात ये दिया है A2 दिया है, क्या दिया है A2 बराबर 13, आई दिया है A1 A2 A3 A4 और A4 बराबर दिया है 3, ये ना है। तो A2 का वैल्यू क्या होता है A1 प्लस D बराबर 13, इसको समीकरण 1 मानते हैं। आई है A1 प्लस 3D बराबर 3, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है। अब समीकरण 1 ये देखिए 1 है और ये है 2 है, तो समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं। पहले लिखेंगे 2, यानी कि A1 प्लस 3D बराबर 3, आई लिखेंगे A1 प्लस D बराबर 13। अब दोनों को घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, हाई A1 कट गया ना। आप देखा जाए 3D में से 1D घटाएंगे 2D हो गया। आप देखा जाए 13 में से 3 घटाएंगे 10 होगा, -10 हो जाएगा, अर्थात D बराबर -10, ये गुना है तो भागा हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, अर्थात D बराबर -5। ठीक है। A2 का मान दिया है, तो A2 का मान दिया है तो A1 बराबर क्या होता है A2 माइनस D, अर्थात 13 है -5 फिर माइनस, यानी कि 13 प्लस 5 अर्थात 18। A1 का वैल्यू कितना हो गया 18। अब देखा जाए A1 A2 A3 निकालना है। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2D, यही ना होगा। तो A1 का मान कितना है 18, D का मान कितना है 2 इंटू -5, यही ना है, अर्थात 18 माइनस 10 अर्थात 8। ठीक है। तो यहाँ हमारा भरा जाएगा 18 और यहाँ हमारा भरा जाएगा 8, यहाँ भरा जाएगा 18, यहाँ भरा जाएगा 8। ठीक है। आगे देखा जाए, चला जाए भैया, देखा जाए तीसरा नंबर का बा, आ जाए अपने भाषा की ओर। तीसरा नंबर का बा 5 बा
फिर एगो डिब्बा बा, फिर एगाव डिब्बा बा, फिर 9.1/2 बा, ये ना बा। अर्थात देखा जाए हई है A1, हई है A2, हई है A3 आ हई क्या है A4। ठीक बा। तो A4 का सूत्र का होला, A4 बराबर देले बा कहले बा 9.1/2 आ A4 का सूत्र का होला A प्लस 3D होला ना। है का हो जी 9 दूनी के 18, 18 1 19, 19/2 हो गई। A1 का मान कितना देले बा 5, 5 प्लस 3D बराबर 19/2 अर्थात 3D बराबर 19/2 है जोड़ बात है का हो जी घटाओ कोनो को बटा एक रहेला। ये तो बात क्लियर बा ना। अब 3D बराबर है दोनों के लघुत्तम 2 हो जाई, है 19 हो जाई हो बाटा पे के घटाओ आ है 10 हो जी हो, यानी कि 3D बराबर 9/2 हो जी हो। अर्थात D बराबर 9/2 है गुना बात है इन्हें भागा हो जाई, यानी कि तीसरी के 9, यानी कि D बराबर 3/2 हो जी। अब A2 निकालो क्या करेगा A2 का हो जी A1 प्लस D 5 है 10 प्लस 3 A3 A3 निकाल दो चुपचाप क्या करेगा A3 का हो A2 प्लस है 2 क्या करबा 300 ठीक है। अच्छा 4 में लिख 4 -4 बॉक्स 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 ठीक बा। A1 A2 A3 A4 A5 A6 वाह। A6 बराबर 6 बा कितना शानदार। A6 बराबर कितना बा 6 बा एकदम शानदार बा। A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब A6 बराबर कितना बा 6 बा। एका सूत्र का होला A1 प्लस 5D बराबर 6। A1 का वैल्यू कितना बा -4 बा प्लस 5D बराबर 6। तो 5D है 6 है -100 बा तो होने का हो जी हो प्लस हो जाई। बहुत सुंदर, यानी कि 5D बराबर 10 तो D बराबर 10/5 यानी कि 2। D का मान का हो गई 2 हो गई, यानी कि A1 बा -4 आ D के वैल्यू बा 2, D के वैल्यू बा 2 तो A2 का हो जी। तो A2 का फार्मूला का होता है A2 बराबर का होला A1 प्लस D यानी कि -4 प्लस 2 यानी का हो जी -2। ऐसा ही A3 बराबर का हो जी A2 प्लस D यानी का बा A2 का मान का हो गई -2 आ प्लस 2 एक कह दो 0। A4 बराबर A3 प्लस D सब में D बढ़ते जाला ना है 0 प्लस 2 यानी क्या हो गई A4 बराबर 2। अब A5 बराबर A4 प्लस D अर्थात A4 के वैल्यू कितना बा 2 आ प्लस 2 यानी कि A5 बराबर 4। आल समझ में चल जाए। अब 5 देखल जाए 5 देखल जाए। पाँच में 5 का कहता ये है 5 3 के 5 3 के 5 कबा डिब्बा 38 डिब्बा 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 आ फिर माइनस
22 यानी कि हई है A1, हई है A2, हई है A3, हई है A4, हई है A5, हई है A6। यह बना आराम से देखो जब कोई बात नहीं। A1 A2 A2 बराबर कितना देले बा 38। तो क्या होला A1 प्लस D बराबर 38 समीकरण फर्स्ट मान लो, मान के रखा करा के। अब A6 बराबर कितना बा -22 यानी क्या होला A1 प्लस 5D बराबर -22 समीकरण 2 मान लो। अब भाई समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाला तब ना एक एक खत्म हो जाए। तो समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। अब A1 प्लस 5D बराबर -22 हाई A1 प्लस D बराबर 38 घटाओ माइनस 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 हाई खत्म हो गई। 5 में से एगो घटी 4D हो गई। हाई हो माइनस हाई हो माइनस 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 का हो जाला प्लस हो जाला। 8 10 के 0 3 2 5 1 6 अर्थात D बराबर -60/4 यानी 15 चौके 60 अर्थात D बराबर -15। अब मान निकालो ना क्या करे के बाद A1 के निकालना पहले शुरुआत। A1 बराबर A2 माइनस का होला D। A2 का वैल्यू कितना बा 38 बा ना जी। और D के वैल्यू कितना बा -15 यानी कि 38 प्लस 15 यानी कि 8 5 13 का दिन आ 3 1 4 1 5। और A3 निकालो। A3 में का होला A2 प्लस D होला ना। यानी A2 का वैल्यू कितना बा 38 आ हई बा माइनस में बा तो -15 कर दो। आ का हो गई 8 में से 5 गई 3 आ 3 में से 1 गई 2। और A4 A3 प्लस D के वैल्यू माइनस में बा यानी कि 23 माइनस 15 यानी कि 5 3 8। और A5 बराबर A4 प्लस D अर्थात A4 8 माइनस 15 यानी क्या हो गई 15 में से 8 गई -7। बहुत सुंदर निकल गई। कोई दिक्कत 1 2 3 नंबर में कोई दिक्कत कोई ना आराम से देख लो। अब हम लोग बना लीजिए 4 नंबर। बहुत गंदा हो चला है कोई बता नहीं। चार नंबर देखा जाए। 4 नंबर सवाल क्या है AP 3 8 13 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा यानी कि कौना पद क्या है 78 है। यानी कि A1 बराबर 3 है A2 बराबर 8 है तो D बराबर A2 माइनस A1 होला जी। तो 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो गई। कौन सा पद 78 होगा यानी यहाँ n का मान भी दे ले बा कितना n का मान भी दे ले बा कितना 78 यानी अंतिमवा पद कितना हो जी 78 हो जाई। यानी कि n बराबर का हो है n बराबर कौआ बद होई जन का हो जी 78 हो जाई। तो देखो an बराबर 78। अब सूत्र लगाओ ना में क्या करे के बाद A प्लस D इंटू n माइनस 1 बराबर 78। A का वैल्यू कितना बाबू 3 D का वैल्यू कितना लो 5 n का मालूम मालूम बा ना तो नहीं तो ठीक बा 78 है का हो जाई। तो 5 इंटू n माइनस 1 है का हो जी होने घट जाई नू 78 माइनस से 3 घटा दो घट जी कि ना घट जी
तो 5 इंटू एन माइनस 1 बराबर है का हो गई 8 में से 3 गई 5 यानी कि 75 यानी कि एन माइनस 1 बराबर 75/5। हाँ 15 5 75 तो एन माइनस 1 बराबर 15 अर्थात एन बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। कोई दिक्कत ना। निम्नलिखित समतल श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? 5 का पहला कितने पद हैं? यानी जा ए बराबर 7, A2 बराबर 13 तो डी बराबर का होला A2 माइनस A1 अर्थात 13 माइनस 7 का हो जी 6 हो जाई। 205 जा ए एन बराबर कितना बा 205 बा। वह फार्मूला ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1 बराबर 205। ए का वैल्यू कितना बा 7, डी का वैल्यू कितना बा 6, एन हमार नहीं मालूम रहे दो 205। अब 6 इंटू एन माइनस 1 है 205 है जोड़ बा तो होने घटा हो जाई 6 इंटू एन माइनस 1 है 205 में से 7 घटावल जी तो 198 हो जाई। अब एन माइनस 1 बराबर 198/6 छतरी 18 आ छतरी 18 एन माइनस 1 बराबर 33 तो एन बराबर 33 प्लस 1 अर्थात एन बराबर 34। कौन दिक्कत समझे के बाद कोनो बात नहीं है। पांच के दूसरा देखा जाए 18 ए बराबर का हो गई 18 A2 कितना हो गई A2 कितना बा 15.1/2 यानी कि A2 बराबर 15 दूनी का 30 1 31/2। अब D बराबर का हो जी A2 माइनस A1 अर्थात 31/2 माइनस A1 के जगह कितना बा 18/1 कर दो 2 31 माइनस 18 दूनी के 36 अर्थात 36 में से गई 5/2 हो गई। डी का वैल्यू ए एन दे ले बा एन बका दे बा -47 तो एन बराबर निकाले के बाद तो ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1 बराबर -47। ए का वैल्यू कितना बा 18, डी का वैल्यू -5/2 और एन माइनस 1 नहीं के मालूम यानी कि 47। 5/2 इंटू एन माइनस 1 बराबर -47 है प्लस बाती हो जी माइनस यानी कि -5/2 इंटू एन माइनस 1 बराबर 8 7 15 के 5 4 1 5 1 6 -65 माइनस माइनस उड़ा दो। अब ये देखो जब आराम से देखेगा बा 5/2 इंटू एन माइनस 1 बराबर कितना है बा 65 यानी कि एन माइनस 1 बराबर जो है भागा बा वो हो जी गुना आ जौन गुना बा वो हो जी भागा 13 5 65 यानी कि एन माइनस 1 बराबर 13 दूनी के 26 तो एन बराबर 26 प्लस 1 अर्थात एन बराबर 27। 6 नंबर देखा जाए AP 11852 डॉट 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 का एक पद -150 है क्यों बोल रहा है क्यों देखते हैं। बात 150 होगा तो सही है ना होगा तो ना होगा। A1 बराबर कितना दे लेगा 11, A2 बराबर कितना दे लेगा 8, D बराबर का हो जी A2 माइनस A1 होला अर्थात 8 माइनस 11 हो जाई यानी कि -3 हो जाई। अब AN बराबर दे लेगा -150 देख लो जाओ
ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन बराबर 150। ए का मान 11, डी का मान -3, एन माइनस वन बराबर -150। हाई प्लस बात होने का हो जी माइनस ना हो जी, हेने जोड़ बा तो होने का हो जाई घटा हो जी ना। हाँ यानी कि -3 एन माइनस वन बराबर का हो जी -161 है। तो एन माइनस वन माइनस माइनस खत्म बराबर 161 बटा 3, 161 बटा 3, यानी कि इसको काटाने पर ही पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अतः यह एपी नहीं होगा, नहीं है चाहे नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आगे हम बताएंगे, आगे भी एक और चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।